Hey guys, welcome back to my channel Creative Chitra. Hope you all are doing well. आज का ये DIY होने वाला है अगेन वेस्ट मटेरियल पे ही। तो मैं इस वेस्ट एम्प्टी बॉटल का यूज़ करके कुछ DIY बनाने वाली हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए चलते हैं वीडियो पे। तो यहाँ पे मैंने 4 बॉटल लिए हैं जिसका यूज़ करके हम आज DIY बनाएंगे। तो इससे पहले हम इसमें कुछ रेत भर देंगे ताकि ये भारी हो जाए और हिले डुले नहीं। तो इस तरह से मैंने चारों में बालू भर दिया है और अब इसके ढक्कन को हम बंद कर देंगे। तो अब इसके आगे हम DIY अपना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने फर्स्ट बॉटल ली है। अब ऊपर हमें इसके जो हेड बनाना है उसके लिए इस तरह से न्यूज़पेपर से मैंने इसको कवर कर दिया है। हमें बेसिकली इसको एक हेड का शेप देना है या राउंड बॉल का शेप देना है। तो इस तरह से मैंने पेपर से इसको कवर कर लिया और मास्किंग टेप की हेल्प से इसको सिक्योर कर लिया। तो अब इस तरह से इसको एक शेप मिल गया है। तो अब हम इसके ऊपर जो फॉइल पेपर होता है उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास वेस्ट फॉइल पेपर रखा हुआ था, जो भी खाना वगैरह हम रैप करते हैं जो बच जाता है उसी का यूज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस तरह से इसको भी मैंने अच्छे से पेपर के ऊपर कवर कर लिया और एक अच्छा सा शेप दे दिया है। तो इसी तरह से हम इसको अच्छे से शेप देने के बाद बाकी के जो 3 बॉटल्स हैं उसको भी सेम ऐसे ही प्रिपेयर कर लेंगे। तो इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर हम मोल्डेड क्ले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मोल्डेड क्ले को दोनों कंपोनेंट को अच्छे से मिक्स कर लिया था और अब इसको हम इस तरह से बेल के पतली सी शीट बना लेंगे जिसको हम उस फॉइल पेपर के ऊपर यूज़ करेंगे। तो इस तरह से जितना हो सके उतना पतला आप इसे बेल लें, क्योंकि हमें ज़्यादा मोल्डेड क्ले को वेस्ट भी नहीं करना है। तो मुझसे जितना हो सक रहा था मैंने उतना उसको बेला और कटर नहीं मिल रहा था तो मैंने इसी से इसको कट कर लिया। तो इस तरह से हम इसको बिल्कुल पतला पतला बेल लेंगे और अब इसको हम इसके ऊपर इस तरह से पूरा कवर कर देंगे। तो इस तरह से अच्छे से इसको प्रेस करके आपको पूरा कवर करना है और बिल्कुल स्मूथ सा हो जाए तब तक उसको शेप देना है। तो इस तरह से जितना भी हो सकता था मैंने उसको दबा के अच्छे से शेप दे दिया और फिर वो हाथों में चिपक रहा था तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा टैल्कम पाउडर का यूज़ किया। इससे क्या होता है, क्ले हाथों में चिपकता भी नहीं है और जो शेप होती है वो भी बहुत अच्छे से आ जाती है। तो इस तरह से आप टैल्कम पाउडर का यूज़ करके इसे बिल्कुल अच्छा सा मनचाहा शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट हो चुका था। तो बाकी सब भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, देन उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये हमारे चारों बनके तैयार हो चुके थे। बाकी जहाँ पे भी थोड़ा फॉल दिख रहा है उसको भी हम बाद में कवर कर लेंगे। तो अब हम अपना पहला जो DIY है उसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमने मतलब ये जब पूरी तरह से ड्राई हो गया था उसके बाद मैंने काम किया है। तो अब हम इसको इस तरह से ओढ़नी का शेप दे रहे हैं। यहाँ पे हम एक राजस्थानी जो लेडी होती हैं उसको बना रहे हैं। तो इस तरह से मैंने उनकी चुनरी तैयार कर ली है और पीछे जो क्ले उठा हुआ था उसको इस तरह से प्रेस करके आप फ्लैट कर दें या फिर चाहें तो वैसे भी छोड़ सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने इसको इस तरह से फ्लैट कर दिया था और आगे का थोड़ा शेप सही कर लिया था। तो जब तक ये सूख रहा है हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सेकंड DIY के लिए हम इनके हस्बैंड को बना रहे हैं। तो जो ये टर्बन मैन है इनकी पगड़ी हम इस तरह से बना देंगे। तो इस तरह से फेविकोल लगाने के बाद हमने जो पतले पतले शीट काटे थे उसको हम टर्बन का शेप दे देंगे। तो अब यहाँ पे हम इनकी मुच्छों को बना रहे हैं। तो इस तरह से अब ये इनकी मुच्छें भी बनके तैयार हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो टर्बन मैन था ये भी आधा बनके तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से हम इसे कंप्लीट करने के बाद आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे हमारा क्ले वर्क ख़त्म हो चुका है। अब ये जो बॉटल है इस पे हम जेस्टो अप्लाई करेंगे। तो जेस्टो अप्लाई करने से पहले आप इसमें रेगमाल का यूज़ कर लें, ताकि जो हमारा कलर है वो कभी भी गीला होने के बाद निकले ना। तो उसके बाद हम बारी थी अब तीसरे DIY की। तो जहाँ पे भी हमारा फॉइल पेपर दिख रहा था उसे हम क्ले से कवर कर लेंगे, और इसका जो फेस का शेप था वो हमें थोड़ा स्क्वायर शेप का बनाना था। तो इस वजह से मैंने सिर्फ आगे ही क्ले का यूज़ किया है और इसको ज़्यादा प्रेस नहीं किया, जिससे सिर्फ हमें थोड़ा स्क्वायर शेप का इसका फेस दिखे। और इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा कागज़ है उसको हम अंदर दबा के क्ले से कवर कर देंगे। तो इस तरह से इसको भी हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब फोर्थ DIY की बारी थी। यहाँ पे हम क्ले से इसका जो हेयर होता है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरह से क्ले को हम अच्छे से इसमें मर्ज कर देंगे, जिससे कि हमें ये ना लगे कि अलग से हमने इसमें चिपकाया है। तो बस इसी तरह से जो भी एक्स्ट्रा क्ले है उसको हम अच्छे से इसमें मर्ज कर देंगे। और ऊपर ये मैंने इनका थोड़ा सा छोटा सा जूड़ा बना दिया है। तो इसी तरह से ये हमारा जो क्ले वर्क जितना भी था, क्ले वर्क वाला DIY हमारा इतना हो चुका है। अब आगे मैंने इसको किस तरह से पेंट किया है और मैंने इसको क्या मतलब यूनिक किया है इसमें, इसको देखने के लिए आपको मेरा सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा, जो कि कुछ दिनों के बाद अपलोड करूँगी। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।